He advised all of them to move to safer locations. उनकी एक फ़ोन की दुकान थी जहाँ से उनको मालूम पड़ता था कि कौन कहाँ पे है. So he kept tabs on the Hindus who were plotting revenge. एक बड़ा सा मॉब आया लोगों के घरों को जलाने के लिए और सनी भाई ने उनको रोका, उनसे विनती की कि प्लीज़ आप ये मत करिए. तो थोड़ी देर के लिए वो शांत हुए और उतना वक्त मिला उन लोगों को जिनका घर जलाने वाले थे कि वो लोग वहाँ से निकल गए. सब लोग नहीं निकले लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ से चले गए. उन्होंने खुद अपनी मोटरसाइकिल पे लोगों को लेके छोड़ के आते थे विलेज के बाहर जहाँ वो महफूज रह सकते थे. और इतना ही नहीं, उन्होंने एक फैमिली, इनके पास एक लड़का काम करता था जो मुसलमान था, उसको, उसकी अम्मा को और उनकी 2 बहनों को खुद अपने घर में रखा जब तक कि वो उन लोगों को कहीं दूर और महफूज ना पहुंचा सके. वो फैमिली आज तक भी उनके साथ है. मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती. जब राइट्स ख़त्म हुए, सनी भाई वापस गए. जो लोग वहाँ से निकल गए थे डर के मारे, उनको समझाया कि वापस आप अपने घरों को आइए, अपने जो अपनी जगह थी, जो अपना वतन है, जो अपना मुल्क है, वापस वहाँ पे आइए. थोड़े लोग आए, थोड़े लोग डर के मारे नहीं आए. उनके पास जितने भी जैसे पैसे हो या जो भी चीज़ वो लोग इकट्ठा कर सकते, उनका घर बनवाया, उनको फिर हिफाजत से रखा. और यही नहीं कि बस उन लोगों को सेव करके छोड़ दिए, वापस उन लोगों को कम्युनिटी में एसिमुलेट करने की कोशिश की. और एक बहुत ही अच्छी बात, उनका एक उसूल है. One principle he repeatedly emphasized is that helping and serving others should never be viewed as an extraordinary act deserving praise and admiration. Rather, it is a duty that every human being owes to society. और ये एक उनका जो बिलीफ है, ये एक उनका जो प्रिंसिपल है, वही उनके हर एक्शंस को गाइड करता है. सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ. Can I call upon Azam please to come and present the award to Sani Bhai? To introduce Azam, he is the pillar of Hyderabad, wind beneath our wings, someone who selflessly and tirelessly has worked for the community, for people in need across the city. He is also on everybody's speed dial. कोई भी हादसा हो, कोई भी crisis हो, the first person to be anybody reaches out to is Azam. I am reading out the citation now for Sani Bhai. Presented in recognition of Sani Sharma's courageous efforts to assist and support members of the Muslim community during periods of communal tension and violence in Shamli and Muzaffarnagar. His actions embody compassion, moral courage, and an enduring commitment to humanity, serving as an inspiration to others. Thank you, sir. हर वक्त, हर साल, हर महीने ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं. मुल्क ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जो आकर आगे बढ़ते, लोगों की मदद करे, उनकी जान बचाए. यकीनन आप बेमिसाल हैं. शुक्रिया आपका कि आप हमको मौका दिए हैदराबाद में. बेहद थैंक यू. बहुत मुश्किल से वो भी. सनी भाई, एक सवाल आपके वास्ते. आपने बहुत हिम्मत बताई, हौसला बताया, ये सब मतलब दूसरी कम्युनिटी के लोगों की जानें बचाएं. आपकी खुद की कम्युनिटी का रवैया कुछ बदला आपसे? कुछ आपको दिक्कतें आई? कुछ आपको महसूस हुआ कि वो लोग नाराज़गी जाहिर की आपसे? आपने कैसा डील किया इस सबसे? सबसे पहले तो मैं हैदराबाद को और हर जी को और आप सभी को धन्यवाद दूंगा और नमस्कार करता हूँ. और दूसरी बात यह है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ. मैं खुले मन से बोलता हूँ, ये हम लोगों का फ़र्ज़ होना चाहिए. अगर हम सभी लोग ऐसे कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी. अगर मैं 10 लोगों को भी यहाँ पे समझा पाया अपनी बात, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा. और मेरा हैदराबाद का जो आना हुआ है, ये मेरा सफल होगा. तो मैं कुछ समझाना चाहूँगा आपको. देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश जो है, मेरे हिसाब से सबने गए नहीं होंगे तो सुना तो सबने ही होगा.
थोड़ा वहाँ का ना अलग ही माहौल है। वहाँ की राजनीति और नेता सभी अलग हैं। हमारे यहाँ 2012 से मैं चलूँगा, दंगा 13 में हुआ था। आरएसएस का हस्तक्षेप होता है, मैं सीधी सीधे ही बात करूँगा। और कुछ नेता आरएसएस ने उधर उतार दिए बीजेपी के। उन लोगों ने तब तक जो है बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, उससे पहले उन्होंने थोड़ा अपना फील्डिंग सेट किया। और पागल हैं हम लोग जो उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। तो दोनों कम्युनिटी में थोड़ा थोड़ा बदलाव धीरे धीरे आया है। अच्छा, उसमें एक हिंदू लड़की हमारी एक मुस्लिम लड़के के साथ में चली गई, तो वहाँ से थोड़ा खटास हुआ और आग डालने का काम नेताओं ने किया। सीधे सीधे मैं कहना चाहूँगा, उस समय सपा की गवर्नमेंट थी वहाँ पर। तो आजम खान साहब को पूरी बात पता थी, लेकिन दुख है इस बात का, उन्होंने डायरेक्टली कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। मंजिल सैनी हमारे यहाँ डीएम थी, वो मेरी भी मुलाकात हुई थी उनसे। ये उस टाइम दंगे की कोई संभावना ऐसी थी नहीं, शुरुआत थी, महसूस होता था कि कुछ ना कुछ होगा। उसी दौरान 2 लड़के मुजफ्फरनगर में हिंदू के कत्ल कर दिए जाते हैं। उसके बाद हिंदुओं ने उनके 2 लड़के मुसलमानों के कत्ल कर दिए। तो अब पूरा मामला बिल्कुल सेट हुआ। फिर वहाँ पंचायतों का दौर चला। मैंने भी बहुत समझाया लोगों को कि पंचायत नहीं करनी है, नहीं जाना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार से मैं आता हूँ और वहाँ पे ज़्यादा बहुमूल्य क्षेत्र, जाट संख्या ज़्यादा है, तो मेरी बात काफ़ी हद तक नहीं चल पाई। मैं मंच पे हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। तो उसके बाद थोड़ा समय, मैं थोड़ा समय लूँगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो लड़की का विवाद हमारे गांव में हुआ था, वो ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद गांव से भर के लोग जो है आसपास के गांव से मुजफ्फरनगर गए। रास्ते में दोनों कम्युनिटी का, हिंदू मुस्लिम, टकराव हुआ। जैसे ही गांव में आए, एग्जैक्ट तारीख मेरे ध्यान नहीं है, थोड़ा ध्यान नहीं रहता, तो गांव में माहौल ख़राब हुआ। तो इन सब लोगों को मैंने बताया, जिसे मैं बता सकता था उसको मैंने बोला, मैंने कहा आप लोग जो है सेफली चले जाओ। 2013 की मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ। माहौल 12 से शुरू हो गया था। तो 2012 में भी ये लोग चले गए थे अपने घरों को छोड़ के। तो उसमें क्या हुआ था, इनके बुजुर्ग, बच्चे, ये सब घर पे ही थे। मेनली जो यंग थे वो सब चले गए थे कि झगड़ा ना हो, तो हम सब चले जाते। उसके बाद 13 में भी इन्होंने यही सोचा कि झगड़ा नहीं होगा, तो बच्चे और बुजुर्ग इनके घर ही रहे, बाकी सब चले गए जो यंग थे। तो उनके जाने के बाद में माहौल और ज़्यादा बिगड़ गया और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। नंगी तलवारें, हथियार गांव में, पूरे क्षेत्र में लहराने लगे। तो मैं घर पे था, एक्चुअली में मैं ऐसी चीज़ों में जाता नहीं हूँ ज़्यादातर, लड़ाई झगड़ा वैसे भी किसी का। तो उस दिन मैं घर पे ही था। तो मैंने सोचा सब चले गए होंगे, इतना टाइट माहौल है तो सभी लोग चले गए, क्योंकि 2013 में फ़ोन सबके पास नहीं होता था। उस समय मोबाइल की सुविधाएं नहीं होती थी। तो मेरे पास ना शाम को 4 बजे, जब सुबह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, मेरे हिसाब से मैं 1-2 आदमी कत्ल कर दिए गए थे और घरों में आगजनी शुरू हो गई थी। तो रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं थक हार के मैं घर चला गया। मेरे पास फ़ोन आया किसी का, जो मेरी दुकान पे एक लड़का रहता था, उसके पास नोकिया के छोटा फ़ोन था। पता नहीं नेटवर्क उसने कहाँ से किया और मुझे फ़ोन किया। अभी वो बच्चा है यहीं पे। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरी 2 बहनें, मेरी मम्मी घर पे है और किसी भी तरीके से आप निकाल दो, कैसे भी करते हैं। मैंने कोशिश करता हूँ। और मेरे पास 2 रास्ते थे चुनने के लिए। एक तो मैं चुपचाप फ़ोन बंद करके अपने घर बैठ गया, और दूसरा, अब
अब जो भी होगा देखा जाएगा, अगर किसी को बचा सकते हैं तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना और मैं घर से निकला, और गाड़ी की उस दिन कोई गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि गांव में माहौल इतना ख़राब था। गाड़ी देखते ही लोग, मैं अपनी बाइक से चला गया और तीनों को एक साथ बैठाया, और मैं एक गांव से होके अपने दूसरे गांव से होके तीसरे गांव की सीमा के बाहर, हमारे यहाँ कांदला पड़ता है 7.5-8 किलोमीटर, तो उस लड़के के जो फादर थे वो मुझे इंडिका गाड़ी लेके भट्टा है एक वहाँ पे, उस पर छुपे हुए मिले, और मैं जब वहाँ गया तो वो बहुत रोए। मैं इतना टाइम नहीं था, मैंने उनसे बोला आप सेफली हो, आप चले जाओ, बोलो तो मैं वहीं तक चलता हूँ। तो उनको भी ये खतरा था कि अगर ये उस एरिया में चले गए तो इनको दिक्कत हो सकती है, हो सकता है इन्हें भी कोई नुकसान कर दे। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैं बहुत कोशिश करी जिसको मैं बचा सका। गांव में खाली मैं नहीं और भी लोग थे। अभी हमारे बबलू भाई थे, जाट समाज से थे, वो अभी एक्सपायर हो चुके हैं, अभी मेरे हिसाब से 1 साल के आसपास होने को जा रहा है। उनका एक फार्म था गांव के बाहर। वो जब मैं गांव से निकला तो मुझे डर था कि शायद मैं, हकीकत है ये कि मैं शायद इनको लेके गांव से बाहर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी। मैंने कहा जहाँ तक मेरे से होगा, जैसे भी होगा, मरना या मरना वो बात की बात है, मैं इनको छोड़ के आऊँगा। तो मैं गया, तो मुझे पता नहीं था कि वो इतना सहयोग कर पाएंगे, लेकिन मैंने उनके यहाँ पे भी देखा, बहुत सारे लोग थे फार्म पे, और छत से लोग मुझे देख रहे थे। और जो आपने मेरे से पूछा कि समाज में, हाँ वाकई में दिक्कत होती है। 1-2 साल मैंने बहुत फेस किया, उसके बाद अभी नॉर्मल है। तो ऐसा नहीं है, हमें अच्छे काम करने चाहिए, और ये कोई हीरो नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, हमारा फर्ज है ये, हिंदू मुसलमान, एक तो हिंदू शब्द से मैं आप सभी को बोलूँ, मुझे फरेज है, ये हिंदू शब्द से मुझे वाकई में ही फरेज है। हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे। हमारे यहाँ 36 बिरादरी होती हैं, ब्राह्मण, जाट, झीमर, हरिजन, कश्यप, इस तरीके से 36 कौमें होती है, और सब इतना मिलजुल के रहते थे 2012 से पहले कि मैं ईद पे, मैं अपना ये एक्सपीरियंस बताऊंगा आप लोगों को। ईद पे 20-20 जगह मैं जाता था, और एक घूंट भी अगर मैंने किसी के घर कुछ खाया पिया थोड़ा, तो ये मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन ज़्यादा सबके यहाँ पे था, किसी के यहाँ मैं वो नहीं करता था। आज भी मैं बहुत मिस करता हूँ, और मैं आपको सही बताऊँ तो मेरा ये सब बोलने का कोई इरादा नहीं था। मेरी आपसे बात हुई है तो मैं ये था कि मैं 2 मिनट लूँगा आप सबकी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ, जैसे कर्नाटक से अभी भाई आए थे, और हैदर भाई हैं जम्मू से, और इमाम साहब हैं, ये वाकई में हीरो हैं। मैं इमाम साहब को जब सुन रहा था, इमाम साहब की ये पावर होती है मुस्लिम धर्म में, अगर वो एक बार झूठ से भी बोल दें, आग लगा दो, तो वाकई में मैं बोल रहा हूँ पूरा शहर जल सकता। लेकिन जो चीज़ हम सोच नहीं सकते अपने बच्चे के बारे में, वो उनके ऊपर बीती है, और उन्होंने, मैं सो नहीं पाता, वास्तव में बता रहा हूँ। मैं 20% ही आपको बता पाऊँगा, मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं बता पाऊँगा 25% भी। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं मन से नहीं करना चाहूँगा। 13 लोग ऑफिशियली गाँव में डिक्लेयर हुए थे कि 13 लोग मरे हैं, उसमें लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, बच्चे भी थे। लेकिन अगर सरकारी आंकड़े छोड़ दिए जाएँ तो हो सकता है आंकड़ा ज़्यादा था। घर वालों को उनकी बॉडी तक नसीब नहीं हुई, तो इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। मैं तो आप सबसे यही कहूँगा, ये हमारा फर्ज है, इंसानियत अगर बचानी है तो ये करना पड़ेगा। और जो आज इवेंट हुआ है, मैं सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगा, और बधाई भी है। हर्ष सर ने जब मुझे शुरुआत में मुझे फ़ोन किया था, आमिर जी ने हर्ष सर के बारे में बताया,
तो मैं शायद इनसे 1 मिनट के लिए मैं शायद सर आपसे मिला था दिल्ली में, तो उस टाइम तक भी डाउट था कि मेरे पास समय होगा कि नहीं होगा, मैं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। लेकिन इनसे मैं 1 मिनट मिल के, और मैं सच बताऊँगा तो इनकी शक्ल मुझे ऐसी लगी कि शायद महात्मा गांधी अगर आज होते तो शायद ऐसे ही होते। तो सच्ची बात ये है कि मैं इनसे दोबारा फिर मिलना चाहा और मैं इस इवेंट में आया, और मैं अपनी बात भी आज पूरी खोल के रखता हूँ। लेकिन ये सच्चाई है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट मौके पे हुआ क्या। 20% से ही आप लोग अंदाज़ा लगाएं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग परेशान हो ज़्यादा, क्योंकि इतना प्यार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने सोचा कोई होटल में हमें रूम दे दिया जाएगा, उसके बाद हमें इवेंट के लिए बुलाया जाएगा कि वहाँ आप आ जाओ, और मैं यही सोच रहा था, मैं सच ही बताऊँगा। तो लेकिन सच्चाई ये है, हर जी के जो फ्रेंड हैं अभी जो आए थे, हम डेली इनके घर पे खाना खा रहे हैं, सब कुछ उनके साथ ही कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम अपनी फैमिली से अलग हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि फैमिली के साथ ही हैं। और जैसा भी बताया, मैं एक खाप का एक चौधरी भी हूँ, तो सच्चाई ये है कि मेरे पास वाकई में समय नहीं होता, ज़्यादा दूर नहीं मैं जा पाता। अभी भी मैं उस दिन फ्लाइट से दिल्ली से जब मैं बैठा था, तो किसी रिलेटेड जाट समाज से ही मेरा सबसे उठना बैठना है, ऐसा नहीं है। कोई हमारे ताऊ जी थे, वो एक्सपायर हो गए, तो वहाँ से फ़ोन आया। मैंने कहा मैं इसीलिए कहीं नहीं जाता, क्योंकि जिस दिन कहीं जाना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो समाज में देखना होता है सबका, किसी का कोई झगड़ा होगा या कुछ भी होगा, मुझे ज़रूर बुलाएंगे सब, तो इसलिए टाइम नहीं निकाल पाता। लेकिन आप सभी का शुक्रिया और बहुत बहुत एहसान कि आप सब आए, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आप इमाम साहब की बात की, और कल वो बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ कहा था इमाम साहब ने कि कोई अच्छा मुसलमान या अच्छा हिंदू नहीं होता, अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। और आप ये साबित करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। सच्चाई यही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ना एक चीज़ थोड़ा सा, हम लोगों ने थोड़ा सा सहा है, रिस्क लिया है। बस हमारे पास 2 रास्ते होते हैं उस टाइम पे, अगर किसी की हेल्प करनी हो। एक तो ऐसे घूम के निकल जाए, कोई नहीं जो हो रहा है ठीक है। एक रिस्क वाला भी होता है थोड़ा सा, कि अगर हमने इसका कुछ हेल्प किया या इसको, तो हमें भी नुकसान हो सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा इतना जल्दी नुकसान होगा। इंसानियत को बचाने का यहाँ पे अगर कुछ नहीं मिल रहा है, हो सकता है लेट हो सकता है, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, तो ऊपर जाने के बाद सब कुछ मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। सनी, आपने कहा कि आप हीरो नहीं हैं, मैं समझता हूँ कि इस जगह में सब लोग बैठे हैं आपसे इस बात पे असहमत होंगे। बहुत हीरो हैं, और जो अपने आप को, अपनी बहादुरी को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, वो और भी खूबसूरत बात है। जो मुजफ्फरनगर के दंगों में बहुत मैंने देखा, और किस तरह से रिश्ते रातों रात, जो लोग पीढ़ियों तक साथ में रहे थे, किस तरह की नफरत का माहौल मिला। और आप हैं, बबलू जिंदा नहीं थे तो नहीं तो हम उनको ज़रूर बुलाते। लोग बताते हैं कि अपने पोल्ट्री फार्म में सब लोगों को, मतलब कोई रोके तो उन्होंने कहा करके दिखाओ कुछ, और अपना गाड़ी में बिठा के 50-100 लोगों को अपने पोल्ट्री फार्म में रखे। आपने जिस तरह से बचाया, बहुत प्रेरणा होती है। आप लोग सचमुच हीरो हैं। और वापस बुलाना, ये आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। कैंपों में मैं कई महीनों तक वो कैंप चले, और मैं याद है मुझे एक बुज़ुर्ग इंसान से मैंने कहा, आप वापस जाएंगे अपने गांव में? उनका जवाब क्या था? कोई बुलाए तब तो हम जाएं, कोई बुलाए तब तो हम जाएं। और 50,000 लगभग लोग कभी लौट नहीं पाए, आपने वापस बुलाया, वो बहुत बड़ी बात है।